ये विद्यार्थियों सुप्रभात। आज आप हिंदी साहित्य में संकलित पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचना पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म सन 1898 और मृत्यु सन 1961। निराला जी का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। इनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव में है। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही इनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। 1918 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चले बसे। कहने का तात्पर्य ये है कि निराला जी के जीवन में एक के बाद एक दुखों का पहाड़ टूटता ही चला गया। परिवार के सदस्यों की एक के बाद एक मौत उनके जीवन में बहुत कष्ट में समय को सामने ला के खड़ा कर दिया। किस तरह से निराला अपने जीवन में व्यथित होते हुए अपने जीवन को किस तरह जिया, आप समझ सकते हो। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को पीछे तक झकझोर दिया। उनके जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े और सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिक कर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हो गया। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। हम निराला जी के साथ साथ यदि हम देखें तो छायावाद का जो समय था 1918 से लेकर के 1936 तक का, उसमें निराला जी 4 छायावाद के मूल स्तंभों में से एक थे। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी है। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों को गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों में भी विविधता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना उन्होंने की। उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। तो आपने देखा कि किस तरह से निराला के काव्य संसार को यदि हम देखें तो विविधताओं का स्वरूप लिए हुए है। यानी कि निराला के काव्य संसार अपने आप में एक अनूठा है। नाम की भांति ही एक निराला स्वरूप उनके काव्य संसार में देखा जाता है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग निराला के द्वारा किया गया है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषता है। निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ या रचनाओं के बारे में यदि हम देखें तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि उनकी रचनाएं हैं। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यासों में बिल्लेश्वर बकरिया विशेष चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो यानी कि इनकी रचनाएं भी विविध रचनाएं और विशेषकर पद्य के क्षेत्र में इनको ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। आपके पाठ्यक्रम में संकलित कविता गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं। यानी जीवन जीना आसान नहीं हो रहा है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है, मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है। इसी लोग को जगाने की बात कवि कर रहा है और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराला में आशा का संचार करना चाहता है। देखिए, अपन इस कविता के माध्यम से ये निराला के जीवन को हम समझ सकते हैं। चूँकि आपने देखा कि इसके जीवन में एक के बाद एक कष्ट आने लगे। पारिवारिक जनों का निधन,
इनके बहुत बड़ी वेदना का कारण था। और अन्य परिजनों का तो चलो कोई खास बात नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं पत्नी का देहांत, माता पिता, चाचा चाऊ ताऊ परिवारजनों का निधन के बाद पत्नी के बाद में एक बेटी जिसका नाम सरोज था, सरोज की मृत्यु ने तो इनको पूरी तरह से झकझोर दिया था। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जिए तो जिए कैसे? उस जीने के लिए अर्थात मन में जीजी विषा नाम की जो चीज़ थी, यानी जीने की जो चाह या इच्छा थी, वो भी समाप्त हो गई। तो ऐसे में स्वयं निराला ये बताना चाहता है कि किस तरह से अपने जीवन को जिया जाए, यानी जीवन जीने के लिए अपनी वेदना को छिपाते हुए वो एक गीत गाना चाहता है। गीत गाने दो मुझे, कविता का शीर्षक या नाम रखा है इन्होंने। उसके माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं या जान सकते हैं या कह सकते हैं कि किस तरह से उन कष्टपूर्ण जीवन को ध्यान में ना आए, इस बात को छिपाने के लिए, अपनी वेदना या कष्ट को छिपाने के लिए वो गीत गा गा कर अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। और दूसरी कविता आपके पाठ्यक्रम में सरोज स्मृति है। यहाँ पर इस सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का एक विलाप है। किस तरह से सरोज स्मृति अपने पुत्री की मरने के बाद में उसको विलाप करके उनको याद करता है, इन भावों को यहाँ इस कविता में बताया गया है। पिता के इस विलाप को कभी शकुंतला की याद आती है तो कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। शकुंतला यहाँ पर उस कर्ण ऋषि के आश्रम में रहने वाली पुत्री कि वो जब अपने पति के साथ जाती है अपने ससुराल के लिए, तो किस तरह से वहाँ के पेड़ पौधे, लताएं, इवन दैट पशु पक्षी भी किस तरह से शकुंतला के लिए विलाप करते हैं। वही स्थिति अपने पिता की यहाँ पर दिवंगत सरोज की स्मृति में, याद में देखी जा सकती है। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यानी बेटी के रूप रंग में पत्नी के स्वरूप को ही देखता है वो, कि किस तरह से मेरी पत्नी के अनुसार ही मेरी बेटी का स्वरूप भी वही था। पत्नी भी जा चुकी है, आज बेटी भी जा चुकी है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, किस तरह से अपने भाग्य में दुख लिखे हैं, उस बात को भी बताने का प्रयास किया है। समाज में उसके संबंध पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। यानी मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं पाया, उससे पहले ही बेटी ने मुझसे विदा ले ली, संसार से विदा ले ली, मेरे से तो ली ही जो ली। तो उस संसार से विदा लेने की स्थिति में वो अपने पुत्री के लिए कुछ कर ना करने की जो अकर्मण्यता, उनके मन में जो भावना आई, उस बात को भी यहाँ बताने का प्रयास किया है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यानी कि इस कविता के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन की जो कथा है, वो गाथा है, जो कहानी है, वो केवल दुख है, और उस दुख में ऐसा कौन सा बिंदु है जो मैंने नहीं बताया। अर्थात एक आत्मकथा के रूप में भी इस कविता को हम देख सकते हैं। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। इनके सबसे पहले इनकी रचना जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, गीत गाने दो मुझे। तो गीत गाने दो, इस कविता में आपने देखा था कि किस तरह से कवि निराला अपने जीवन के कष्टों को भुलाने के लिए, जीवन में एक जीजी विषय जीने की चाह को जागृत करने के लिए ये गीत गाने दो मुझे भाव से पूर्ण कविता को प्रस्तुत करते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जीने की इच्छा इनके मन के अंदर है, और इसी जीने की इच्छा को, भावनाओं को जागृत करने के लिए इस कविता की रचना उनके द्वारा की गई है। चूँकि हम देखते हैं कि एक के बाद एक कष्ट जब निराला के जीवन में देखने को मिला, तो ऐसे में हर एक आदमी का मन, हृदय, दिल टूट जाता है, और उसकी जीने की जो भावनाएं हैं वो लगभग समाप्त हो जाती हैं। पर निराला यहाँ जीने की इच्छाएं अपने मन में लिए हुए हैं और फिर इस गीत को गाते हैं। देखिए, बहुत सरल भाषा में, सरल शब्दों में यहाँ पर कविता लिखी है, आप आराम से समझ सकते हैं कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। कवि की भावनाएं हैं कि मैं आज, मुझे गीत गाने दो, यानी मैं गीत गा गा करके अपने जीवन को जीने की भावनाएं अपने मन में पैदा करना चाहता हूँ, और वो भी वेदना को रोकने को। यानी मेरे मन की वेदना, वेदना का मतलब होता है दुख, पीड़ा, कष्ट, कि मेरे मन के अंदर जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो जीवन के संघर्ष मेरे को लिखे हैं, उन सब को रोकने के लिए, मन में खुशी, हंसी और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए आज मुझे गीत गाने दो। अब मैं गीत गा गा करके अपने दुखों को भुलाना चाहता है कवि यहाँ पर। देखिए क्या कहते हैं आगे, कि चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, अंत आ रहा है काल देखो। किस तरह की अपनी व्यथित भावनाएं, अपने जीवन में आने वाले कष्टों को यहाँ प्रकट करते हुए कवि निराला बताना चाहता है कि चोट खाकर राह चलते, यानी मैंने राह चलते चलते मेरे जीवन में, जीवन रूपी राह के रास्ते पर चलते मेरे कितने कष्ट, कितनी ठोकरें मैंने खाई हैं, कितनी चोट मुझे लगी हैं, कितने कष्ट मुझे आए हैं, पर
होश के भी होश छूटे, यानी होश आने के भी होश छूटने का मतलब है बहुत अत्यधिक व्यथित हो जाना। यानी होश के भी होश छूटने का तात्पर्य यहाँ कवि बताने का यही है कि एक के बाद एक कष्ट के ऊपर कष्टों का आ जाना। हाथ जो पाते पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कि मेरे हाथ जो मुझे प्राप्त करना चाहता था, यानी मेरे हाथ में जो थे वो सब कुछ चीज़ आज मेरे से हाथों से लुटते जा रहे हैं। जैसे कि ठग ठाकुरों ने रात लूटे, यानी जो ठग थे, लुटेरे थे, शक्तिशाली जो लोग थे, ठाकुर थे, उनके द्वारा, ठाकुर का तात्पर्य है शक्तिशाली लोगों के लिए या राज संचालन करने वाले लोगों के लिए संबोधन किया है कि उनके द्वारा जैसे भी उनकी इच्छाएं होती है वो उसको मनवा लेते हैं। वैसे ही मेरे जीवन में भी जो सुख के समय था उसको भी उनके द्वारा लूट लिया गया है, छीन लिया गया है। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। बहुत बड़ी व्यथा यहाँ पर कवि के शब्दों में दिखाई देती है कि कंठ रुकता जा रहा है। व्यक्ति का गला अवरुद्ध कब होता है? जब उसका बहुत अत्यधिक कष्ट उसके हृदय पर आ टूटता है। कष्टों का पहाड़ जब टूटता है तो गला अवरुद्ध हो जाता है, आवाज़ निकलना बंद हो जाती है। वही स्थिति कवि निराला की यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से देखी जा सकती है कि कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। चूँकि मृत्यु का ही एक आवरण उनके चारों तरफ घूम रहा है कि काल यानी मौत उनको चारों तरफ से दिखाई दे रही है। किस तरह से एक के बाद एक परिजनों का देहांत होना, मौत का साक्षात सामना उनके जीवन ने किया है, तो उसको वो हमेशा उसे वही काल सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई ये लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। देखिए किस तरह से कवि यहाँ पर अपनी इस कविता के माध्यम से लास्ट अपनी इन पंक्तियों में कहना चाहता है। बहुत छोटी सी रचना है कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, यानी संसार भी अपने उन दुखों से हार खा करके वो भी उसका भी मन भर चुका है। भर गया है जहर से, यानी चारों तरफ हाहाकार, पीड़ा, कष्ट और दुखों से पूरा संसार व्यथित है इस समय। संसार भी भर गया मान के चलिए, उसमें भी कहीं कोई सुख शांति या आनंद की अनुभूति देखने को नहीं मिलती। कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, यानी संसार भी अब सब कुछ सुखों से वंचित रहते हुए अब हार गया, थक चुका है। कि देखते हैं लोग लोगों को, एक दूसरे को, लोग दूसरे को देखते कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, यानी हर एक की तरफ जहाँ देखा जाए वहाँ दुख ही दुखों का पहाड़ सबके ऊपर ढह रहा है। ऐसी स्थिति में यानी कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा संसार दुखों से घिरा हुआ हो। कि सही परिचय ना पाकर, यानी देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, उनका सही परिचय, सही जानकारी, सही उनकी अनुभूतियाँ नहीं दिखाई देती हैं। तो अंत के दोनों पंक्तियों में कवि क्या कहता है देखिए कि बुझ गई है लौ प्रथा की, यानी इस पृथ्वी की जो लौ है, लौ का तात्पर्य है जीवन जीने की जो जीजीविषा है, जो इच्छा है, जो चाह है, वो चाह ही व्यक्ति के मन से आज समाप्त हो चुकी है। यानी हर कोई व्यक्ति आज जीने से उनका मन भर चुका है, वो सब मौत को गले लगाना चाहते हैं। गले लगाने का तात्पर्य ये नहीं कि मौत को बुला रहे हैं, ऑटोमेटिकली या स्वतः ही उनके दिमाग में ये बात छा जाती है कि अब जीने में कोई सार नहीं है। कि बुझ गई है लौ प्रथा की, यानी प्रथा पृथ्वी के लिए संबोधन किया, पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव की आज जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी है। जल उठो फिर सींचने को। तो कवि आपसे यह आह्वान करता है कि मैं गीत के माध्यम से जैसे अब जीना चाहता हूँ, उस तरह ही अब हमें जीने की चाह या इच्छा है वो उसको जागृत करने के लिए फिर से तुम जल उठो, यानी उस फिर सींचने को, यानी अपने जीवन में पुनः जीने की इच्छा जागृत करने के लिए अब तुम्हें जागृत हो जाना चाहिए। अपने मन के अंदर जीवन जीने की भावनाओं को संकल्प लेते हुए उनको प्रकट करना चाहिए, अर्थात सुख आनंद में जीवन जीने की भावनाएं प्रबलता के साथ अपने मन में संचित करनी चाहिए। यानी कविता के माध्यम से कवि हमें यही कहना चाहता है कि अब हमें अपना जीवन को सुख और आनंद के जीने की भावनाएं प्रकट अपने मन में कर लेनी चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से इस गीत गाने दो कविता के माध्यम से कवि निराला अपने यहाँ पर जीवन में इस कविता के माध्यम से या इस गीत के माध्यम से जीवन जीने की भावनाओं को प्रकट करने की बात यहाँ पर बतलाते हैं। तो इसी के साथ ये कविता आपकी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसी कवि की दूसरी रचना सरोज स्मृति का अध्ययन करेंगे। आज आप इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। सभी के लिए धन्यवाद।